अजमेर शहरवासियों की पहली पसंद सर्कस एक बार फिर शहर में शुरू हो चुका है। फूस की कोठी में ये सर्कस 3 शो में चलाया जा रहा है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एशियाड सर्कस का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दादी सहित अन्य कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी आयोजनकर्ताओं को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस एशियन सर्कस में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम भी दर्शकों के लिए दिखाए जा रहे हैं, जिसको लेकर इस सर्कस में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी पहुंचने लगी है। बस स्टैंड के पीछे फूस की कोठी में ये सर्कस शुरू किया गया है और इन दिनों ये काफी चर्चाओं में है, क्योंकि ये विश्व का एशियन सर्कस है जहां पर एक से बढ़कर एक कलाकार भी आए हुए हैं और शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ये पहला मौका है जब अजमेर में एशियन सर्कस लगाया गया है। 8 से 10 सालों की मेहनत के बाद इस सर्कस को अजमेर में लगाया गया है, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम 3 शो रोजाना चलाए जा रहे हैं। आज बहुत वर्षों बाद इस फूस की कोठी पे एशियाड सर्कस का श्री गणेश हुआ। इसको देख करके निश्चित रूप से बचपन की याद आ गई। अच्छे कलाकार हैं और निश्चित रूप से आयोजक बधाई के पात्र हैं। वो अजमेर में इस तरह का सर्कस लाए हैं जो लगभग अगले महीने भर तक लोगों का मनोरंजन भी करेंगे। और अजमेर की जनता वास्तव में इस तरह के सर्कस देखने का उनका शौक़ भी है। मैं समझ निश्चित रूप से सफल होगा। इनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से कलाकारों ने अलग अलग आइटम पेश किए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के अपने कृत्य दिखाए, वे निश्चित अद्भुत थे और मैं इनके आयोजन को सफल हों, इस सर्कस को आकर के ज़रूर देखें। देखिए, सर्कस यहाँ पे अजमेर में एक तो पहली बार आई है इतनी बड़ी सर्कस। पहले सर्कस आते थे 10-15 साल पहले, उसके बाद ये पहली सर्कस है जो इतना अच्छा फॉरेनर आर्टिस्ट और बढ़िया शो लगा हुआ है और हम लोग यहाँ पहली बार आए हुए हैं। कहाँ के आर्टिस्ट हैं इसमें? किस तरह की सर्कस में क्रेज क्या है सर्कस का? देखिए, सर्कस में पूरे फॉरेनर भी हैं, बाहर के साउथ अफ्रीका, रसिया और बाकी पूरी इंडिया का आदमी है। और मेन ये है कि सर्कस में हमने बहुत पहले भी ग्राउंड नहीं मिलते थे हमको, इसलिए आज यहाँ हम 15 साल पहले एक सर्कस लगी थी, उसके बाद ये सर्कस आई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़े सर्कस की मांग भी थी और अच्छे सर्कस पहले लगते रहे हैं। अब तो सर्कस ही कम रह गए।
इस एशियाड सर्कस में ऐसा विशेष क्या लेके आए हैं जो आप अजमेर देखिए जितने भी सर्कस लगे हैं, सबसे अच्छा प्रोग्राम इस सर्कस में देखने को मिलेगा। ये तो पब्लिक तय करेगी कि अच्छा है कि खराब है। एक बार पब्लिक देखेगी, दोबारा पब्लिक को आना ही है सर्कस में। देखिए सर्कस में हर एक आइटम विशेष तौर से, जितने भी आइटम हमारे 25-30 आइटम है, सब नंबर बिल्कुल विशेष है। कोई नंबर में इतनी हर एक पब्लिक को अलग अलग पसंद है, इसलिए सब नंबर। झूले में बहुत अच्छा प्रोग्राम, पूरी इंडिया में वैसा झूला ही नहीं है जो हवाई झूला है हमारे यहाँ। फॉरनर भी बहुत अच्छे, साउथ अफ्रीका की जो टीम आई हुई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पब्लिक खुद आके पब्लिक देखेगी तो खुद कहेगी कि यहाँ नहीं सही है। आज की जो 20 साल की जनरेशन है उसको तो पता ही नहीं होगा कि सर्कस होता क्या है। शायद अजमेर की जनता ने 20 साल पहले सर्कस देखा होगा, और मैं अजमेर के लिए हर एक प्रोग्राम एक से बढ़कर एक लाने की कोशिश में रहता हूँ, और एक से एक बड़े प्रोग्राम करता हूँ। मैंने पहले ड्रीमलैंड भी लगाया, बाद में फिश एक्वेरियम भी लगाया, और काफ़ी मेहनत के बाद, कई दिनों के बाद मैं ये चाहता था कि अजमेर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्कस लगे। तो मैं उस मेहनत में सफल हुआ, और अजमेर की जनता के लिए लगभग 5 साल की मेहनत के बाद मैं एशियाड सर्कस अजमेर की जनता के लिए लेकर आया। कितना पुराना है सर्कस? ये सर्कस इनका पुश्तैनी है, ये यूपी से हैं और कानपुर से ये बिलोंग करते हैं, और ये सर्कस कम से कम 50 ईयर्स पुराना है। जबकि इसके अंदर शेर, भालू, चीते सब हुआ करते थे। आजकल तो गवर्नमेंट ने सब वापस ले लिए हैं, लेकिन ये सर्कस में जिम्नास्टिक, कई प्रोग्राम्स, 150 कलाकार हैं, और इंडिया का सबसे बेस्ट झूला इसी सर्कस के अंदर आपको अजमेर की जनता को देखने को मिलेगा। और हम लोग काफ़ी 8-10 सालों से प्रयासरत थे कि हम अजमेर में कुछ ऐसा सर्कस लेकर आएँ जो अजमेर शहर की जनता ने आज तक कभी देखा ना हो। तो उसी प्रयास में हमारे को 8-10 साल लग गए, वरना सर्कस तो काफ़ी सारे हैं इंडिया में, लेकिन हम चाह रहे थे कि अगर सर्कस ही लगना है तो फिर एशियाड सर्कस ही लगे, क्योंकि एशियाड सर्कस इंडिया का सबसे बड़ा सर्कस है। क्योंकि इसमें जो कलाकार हैं लगभग 100 से 150, वो सारे फॉरेनर्स हैं, और इसमें जो आइटम्स हैं, जैसे कि आपको सर्कस के जो ऑनर हैं रियाजुद्दीन जी, उन्होंने बताया कि जो इसमें आइटम्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सर्कस चल रहे हैं उनके पास किसी के पास नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रही कि हम सर्कस लेकर आएँ तो कुछ अच्छा सर्कस लेकर आएँ। तो यहाँ की पब्लिक से एक निवेदन है कि एक बार इस सर्कस को ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब देखेंगे तो ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये सर्कस हमने आपके लिए लगाया था तो सही था या गलत था। क्योंकि अच्छा बुरा तो पब्लिक के हाथ में होता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमने जिस तरीके की कोशिश की है, मेरा दावा है कि एक बार आप देखेंगे तो वापस आपको आना ही पड़ेगा। सर वैसे इस सर्कस का जो ओपनिंग है वो 4 तारीख को यानी कि कल होनी थी, लेकिन किन्हीं तैयारियों के चलते हमारी ओपनिंग आज हो रही है 8 बजे, जो कि माननीय वासुदेव देवनानी जी करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं। और कल से इसके 3 शो चलेंगे डेली। 2 बजे पहला शो होगा दोपहर में, शाम को 5 बजे दूसरा, और रात को 8 बजे तीसरा शो होगा, और डेली 3 शो चलेंगे हमारे इसमें। 2 घंटे का प्रोग्राम और 2 घंटे का शो है, और लगभग 1500 से 1700 सीटिंग्स अंदर हैं। और हमने अंदर टेंट में एयर कंडीशन का आपको फील देने के लिए एयर कूल टेंट बनाया है पूरा, कि आप बैठेंगे गर्मी में तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपको गर्मी का एहसास हो रहा है। कि हमने पूरी कोशिश की है। अजमेर में 20 साल बाद सर्कस लगा है, एशियाड सर्कस है। यहाँ के जो कलाकार हैं उनकी जितनी भी प्रस्तुतियाँ थी सब देखने लायक थी। मेरी अजमेर वासियों से सभी से निवेदन है कि वो ये सर्कस ज़रूर देखने आए, और सभी अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है, और बच्चों और उनके कलाकारों में उत्साह बढ़ता है इसको दिखाने से। बच्चों ने भी सर्कस देखा, कैसा लगा? आज हम अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ यहाँ सर्कस देखने आए। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मेरी बेटी ने आज पहली बार सर्कस देखा। क्या कहना चाहूँगी शहरवासियों को? शहरवासियों को यही कहना चाहूँगी कि सभी अपने परिवार के साथ और बच्चों को ज़रूर ये सर्कस दिखाए, क्योंकि 20 साल बाद ये सर्कस लगा है। हमने भी अपने बचपन में ही देखा था। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।